लोग चर्चा करेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस का सिद्धांत। ठीक है, तो तरंग प्रकाशिकी चैप्टर जो है, इसके एक महान वैज्ञानिक का नाम हुआ है हाइगेंस, जो कि इसका एक सिद्धांत दिए थे, थ्योरम दिए थे, थ्योरी दिए थे। ठीक है, तो आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, हाइगेंस का सिद्धांत। और यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण भी है। लिखेंगे हाइगेंस का सिद्धांत। लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, यही लिख देते हैं बोर्ड पे, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, किसी प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, किसी प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंगों की उत्पत्ति के लिए, तरंगों की उत्पत्ति के लिए विद्युत स्रोत तरंगों की उत्पत्ति के लिए विद्युत स्रोत बन जाता है। विद्युत स्रोतों से उत्पन्न होने वाली तरंगिकाओं को, विद्युत स्रोतों से उत्पन्न होने वाली तरंगिकाओं को विद्युत तरंगिकाएं कहा जाता है। विद्युत तरंगिका कहा जाता है। किसी समय इन विद्युत तरंगिकाओं की सतहों को स्पर्श करने वाली
स्पर्श करने वाली स्पर्श करने वाली काल्पनिक रंग से उस क्षण तरंगाग्र की स्थिति रूपित होती है। ठीक है, इसका अर्थ हम समझाएंगे अभी, लिख लो पहले। अंग्रेजी में लिखेंगे हाइगेन्स प्रिंसिपल। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, according to Huygens principle, each point on the given wavefront, each point on the given wavefront is the source of A. Each point on the given wavefront is the source of a secondary disturbance, is the source of secondary disturbance, and the wavelets wavelets, wavelets emanating, emanating, and the wavelets emanating from these points, spread out in all directions, emanating from these points, spread out in all directions. Spread out in all directions with the speed, बस इतना ही, spread out in all directions, full stop। आगे लिखेंगे a surface, इसी में पूरा करेंगे। a surface touching these secondary wavelets, touching these secondary wavelets tangentially, tangentially at any instant gives the new wavefront at that instant, gives the new wavefront at that instant। ठीक है, चलो इसका क्या मतलब, इसका मतलब अर्थ समझ लो। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, मान लो किसी भी समय हम लोगों को प्राथमिक तरंगाग्र
मतलब प्राइमरी वेव फ्रंट दिया हुआ है, ठीक है ना। एक वेव फ्रंट हम लोगों को दे दिया, जैसे देखो ये क्या है, पॉइंट सोर्स, बिंदुवत सोर्स। ये एक गोलाकार तरंगाग्र है। तो हाइगेंस का सिद्धांत हम लोगों को क्या बताता है, किसी भी समय यदि ये तरंगाग्र हमको पता है तो इसका अगला तरंगाग्र कैसा होगा, इसका अगला वेव फ्रंट कैसा होगा, ये बनाने का एक तरीका बताता है। क्या समझे? तो हाइगेंस का सिद्धांत जो है एक तरंगाग्र तुमको दे देगा और इसका अगला तरंगाग्र कैसा होगा ये बनाने का एक तरीका बताता है। हाँ, तो एक हम लोगों को वेव फ्रंट दिया है, एक तरंगाग्र दिया है, तो इसका अगला तरंगाग्र कैसा होगा ये बनाने का एक तरीका बताता है। कौन? हाइगेंस का सिद्धांत। समझ गए? तो अभी हम लोगों को ये तरंगाग्र, जो तरंगाग्र दिया गया है उसको बोला प्राथमिक तरंगाग्र। उसको क्या बोला? प्राथमिक तरंगाग्र या प्राइमरी वेव फ्रंट। अब हम लोगों को करना क्या है, इसमें बोल रहा है किसी प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, अब इसमें बहुत सारा बिंदु है, इसमें तो अनंत बिंदु है। इस तरंगाग्र में कितना बिंदु है? अनंत बिंदु है। तो इसका प्रत्येक बिंदु तरंगों की उत्पत्ति के लिए द्वितीयक स्रोत बन जाता है। अब ये सब भी क्या करेगा? तरंग उत्पन्न करेगा। ये सब भी क्या करेगा? ये बिंदु सब भी तरंग उत्पन्न करेगा, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तरंगों की उत्पत्ति के लिए द्वितीयक स्रोत बन गया। ये सब क्या बन गया? ये सब भी स्रोत जैसा। मेन स्रोत तो ये है, लेकिन प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु भी किसके जैसा व्यवहार करेगा? द्वितीयक स्रोत जैसा व्यवहार करेगा। द्वितीयक स्रोतों से उत्पन्न होने वाली तरंगिकाओं, ये जो द्वितीयक स्रोत है, ये सब इससे जो उत्पन्न हो रहा है तरंगिका, ये सब तरंगिका है। क्या समझे? इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। इस सबको क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंगिका कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। किसी समय इन द्वितीयक तरंगिकाओं की सतह को, अब किसी भी समय पे ये जो द्वितीयक तरंगिका है इसकी सतह को मिला दो, तरंगिकाओं की सतह को स्पर्श करने वाले काल्पनिक तल, इनकी सतहों को स्पर्श करने वाले काल्पनिक तल, इसको ऐसे करके काल्पनिक तल बना देते हैं जो इसकी सतह को ऐसे ऐसे टच कर रहा है। क्या समझे? तो यही जो काल्पनिक तल है ये बन गया क्या? उस क्षण तरंगाग्र की स्थिति निरूपित होता है। तो ये नया वाला तरंगाग्र बन गया। क्या समझे? तो एक तरंगाग्र दिया था, तो इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु जो है किसके जैसा व्यवहार करेगा? द्वितीयक स्रोत जैसा व्यवहार करेगा। इन द्वितीयक स्रोतों से क्या निकलेगा? द्वितीयक तरंगिका निकलेगा, और इन द्वितीयक तरंगिका की सतहों को मिला देंगे तो हम लोग को द्वितीयक तरंगाग्र मिल जाएगा। समझ गया? यही है हाइगेंस का सिद्धांत। समझ गया ना? इन सारे बिंदु, इन सारे तरंगिकाओं, द्वितीयक तरंगिका को मिला देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? नहीं, हम लोग क्या मिलेगा? ये नया तरंगाग्र मिल गया, ये नया तरंगाग्र। और ये जो नया तरंगाग्र है इसको हम लोग बोल देते हैं द्वितीयक तरंगाग्र। जो पहले दिया हुआ था वो प्राथमिक तरंगाग्र, और जो बाद में दिया वो जो हम लोग बनाए द्वितीयक तरंगाग्र। चलो, तरंगाग्र ऐसे छोटा ही छोटा ऐसे दे दिए, इतना ही। अब मान लो इसके बाद निकालना है, इसके बाद, तो इसके बाद भी इस तरह से हम लोग तरंगाग्र बना सकते हैं। क्या समझे? यही है हाइगेंस का सिद्धांत। जब भी हाइगेंस का सिद्धांत पूछेगा तो इस प्रकार से हम लोग चित्र भी बना देंगे। इस बिंदु को कर देते हैं P, इसको कर देते हैं Q, इसको कर देते हैं R, ये हो गया P डैश, ये हो गया Q डैश, ये हो गया R डैश। इसको देखो अंग्रेजी में भी समझा देते हैं। तुम लोगों को हम क्या परिभाषा लिखाएं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में लिखा है कि दिया गया वेव फ्रंट जो है, गिवन वेव फ्रंट, इसका प्रत्येक बिंदु ये सोर्स बन जाता है सेकेंडरी डिस्टरबेंस का, है ना। तो ये जो गिवन वेव फ्रंट है इसका प्रत्येक बिंदु ये सेकेंडरी डिस्टरबेंस का क्या बन गया? सोर्स बन गया, है ना। मतलब यहाँ से सेकेंडरी डिस्टरबेंस निकलेगा, ये सब सेकेंडरी वेवलेट निकला। फिर बोल रहा है एंड द वेवलेट्स इमिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस। और यहाँ से जो वेवलेट्स निकला, इस पॉइंट से ये वेवलेट निकला छोटा, इस पॉइंट से ये वेवलेट निकला, ये निकला, पूरे सभी दिशाओं में ये फैल जाता है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। फिर बोला
ए सरफेस टचिंग द सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली, एक ऐसा सरफेस बना देंगे ये डॉट डॉट जो कि इन सारे सेकेंडरी वेवलेट्स को टेंजेंशियली टच करे। तो यही यहाँ टेंजेंशियली, देखो टेंजेंशियली टच कर रहा है, तो इसी को हम लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को एक वेव फ्रंट दिया है, हम लोग किसी भी समय दूसरा वेव फ्रंट निकाल सकते हैं हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करके। ठीक है, और इस सिद्धांत में क्या बोला कि किसी भी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत बन जाता है और द्वितीयक स्रोत से सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है और इन तरंगिकाओं की को मिलाने वाले काल्पनिक तल जो है यही किसी भी समय तरंगाग्र की स्थिति निरूपित करता है। समझ गया? और ये हर बार पूछने करेगा 2 नंबर में हाइगेंस का सिद्धांत। क्या समझे? तो ये सब हम लोग याद रखेंगे। चित्र बना करके दिखा रहे हैं। अच्छा देखो बाबू, इसमें एक बात हम लोग नोट में लिखेंगे, हाइगेंस का सिद्धांत जो है ये हाइगेंस का जो सिद्धांत है इसका उपयोग करके हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम और प्रकाश के अपवर्तन का नियम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर, उसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं इस हाइगेंस के सिद्धांत पर। और सिनेल का जो नियम है साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू बटे म्यू आर, ये भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं हाइगेंस के सिद्धांत पर। ठीक है ना? तो इसके नीचे हम लोग नोट में लिख लेंगे, इसके नीचे नोट में लिखेंगे हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करके, हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करके प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को भी सिद्ध किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि अतः सिनेल का नियम, सिनेल का जो नियम है ये हाइगेंस के सिद्धांत पर सिद्ध कर सकते हैं। सिनेल का नियम, अतः सिनेल का नियम और परावर्तन का दूसरा नियम, परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? हाँ, परावर्तन का दूसरा नियम मतलब कि कोण आई बराबर कोण आर, हाइगेंस के सिद्धांत हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। है ना? तो हाइगेंस का सिद्धांत का उपयोग करके हम लोग स्नेल का नियम, परावर्तन का दूसरा नियम, ये सब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अंग्रेजी में लिखेंगे, बाय यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल we can derive by using Huygens principle we can derive
second law of reflection, we can derive second law of reflection. कोष्ठ में लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर, we can derive second law of reflection. कोष्ठ में क्या लिखे, कोण आई बराबर कोण आर, and second law of refraction, and second law of refraction. सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कोष्ठ में लिखेंगे स्नेल्स लॉ. इन दोनों को हम लोग डिराइव कर सकते हैं. देखो अगला टॉपिक लिखेंगे, एक समतल तरंगाग्र का अपवर्तन. Refraction of a plane wavefront. देखो मान लो कि ये समतल तरंगाग्र है, क्या है, ये इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये जा रहा है, ठीक. इसके रास्ते में आ गया एक प्रिज्म, इसके रास्ते में कौन आ गया, प्रिज्म आ गया. कौन आ गया, प्रिज्म. जा रहा था, रास्ते में आ गया प्रिज्म. अब क्या होगा इसका, हम लोग जा रहे थे रोड पर, सामने एक हाथी आ गया, क्या होगा, है आदमी कूद करके हाथी के ऊपर बैठ जाएगा, है, ये तो बहादुर होगा तो हाथी के ऊपर बैठ जाएगा. अब होगा क्या बाबू, ये तरंगाग्र जब गुजरेगा इधर से, तो देखो अच्छा ऊपर वाला भाग जो है इसका प्रिज्म का पतला है और नीचे वाला भाग क्या है, मोटा. तो ए लड़का रे, ऊपर वाला प्रिज्म का भाग क्या है, पतला, नीचे वाला भाग क्या है, मोटा. तो ऊपर वाला तो तुरंत इतने दूरी कवर करके बाहर निकल जाएगा, इतना तुरंत कवर करके बाहर निकल जाएगा ना. नीचे वाले को बाहर निकलने में समय लगेगा क्योंकि ज्यादा दूरी करेगा, तो ये हो जाएगा इसे टेढ़ा. तरंगाग्र कैसा हो जाएगा, टेढ़ा, क्योंकि ऊपर वाला जल्दी बाहर निकल जाएगा तो ज्यादा आगे चला जाएगा, नीचे वाला देरी से इतना दूरी करके बाहर निकलेगा तो पीछे रह जाएगा, और ऊपर वाला कम दूरी, इतने दूरी करके निकल गया तो आगे निकल जाएगा. तो ये तरंगाग्र कैसा हो जाएगा, बोलो, टेढ़ा. कैसा, तो प्रिज्म से इस प्रकार है ना, समतल तरंगाग्र को यदि प्रिज्म से भेजेंगे तो ऐसा चित्र बन जाएगा. ठीक है, लिखो, लिख लो, बना लो चित्र. इसमें लिखने का कुछ नहीं, बस चित्र जानना है. परीक्षा में चित्र पूछ देता कौन सा चित्र सही है. तो यहाँ चित्र के नीचे लिख दो, प्रिज्म द्वारा समतल तरंगाग्र का रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन. अच्छा, 2 नंबर में
इसको भेज देते एक उत्तल लेंस के से पास करा दें। कहां से पास करा दिए? एक बार हाथी से भेंट करा दिए, अब किससे भेंट कराएं? घोड़ा से। अब देखो घोड़ा से इसको भेंट करा, अब क्या होगा? एक उत्तल लेंस से इसको पास करा दिया। क्या होगा रे? देखो ये जो लेंस है बाबू, ऊपर से नीचे से पतला है और बीच से मोटा है कि नहीं? तो ये वाला जो भाग होगा ये कम दूरी करके थोड़ा आगे निकल जाएगा, नीचे वाला भाग भी कम दूरी करके आगे निकल जाएगा, लेकिन बीच वाला फंस जाएगा, ज्यादा दूरी करना पड़ेगा। तो ई भी आगे निकल गया, इधर वाला भी ई भी आगे निकल गया, पीछे छूट गया, तो कुछ ऐसे बन जाएगा कि नहीं? हाँ ऐसे बन जाएगा जी। नया वेब फ्रंट ऐसा क्या? इधर वाला भी आगे निकल गया, इधर वाला भी आगे निकल गया, बीच वाला का गाड़ी छूट गया। ऐसा वेब फ्रंट हो जाएगा। इस चित्र के नीचे लिख दो, इस चित्र के नीचे क्या लिख देगा? उत्तल लेंस। अब बात बाकी यही वाला है, उत्तल लेंस द्वारा प्रिज्म का समतल तरंग आवृत्ति है ना। चित्र के नीचे लिख देंगे उत्तल लेंस द्वारा समतल तरंगाग्र का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट बाय कन्वेक्स लेंस। अब इस बारे को दर्पण ले लिए, क्या ले लिए? हाथी ले लिए, घोड़ा ले लिए, इस बार क्या लाए? बिलाए। क्या लाए हैं? बिलाए। डर लगता है तुम लोगों को बिलाई से? आए? बिलाई से डर लगता है रे? एक बच्चा को न छोड़ ली थी एक दिन बिलाई है, न छोड़ा था। तुम लोग को न छोड़ा है बिलाई? अनिकेत को का नाक में न छोड़ा था? मेरे यहाँ एक छोटा स्टूडेंट आता, उसको न छोड़ लिया था 1 महीना पहले, 10-15 दिन तक दाग रहा, तब छूटा था। बोले बिल्ली कैसे न छोड़ सकता है किसी को? इसमें कैसा बनेगा बोलो तो? देखो इसमें तो प्रकाश का परावर्तन होगा। ये क्या होगा? ये जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ टकराएगा, देखो बीच वाला जो है, बीच वाला इसको ज्यादा दूरी करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से धसल है ना दर्पण। ऊपर वाला तो यहीं पे जाके टकरा करके लौट जाएगा, ये भी यहीं टकरा के लौट जाएगा, लेकिन ये बीच वाले को जाना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा दूर। क्या? तो ये टकरा के लौट जाएगा, ये टकरा के लौट जाएगा, और बीच वाला छूट जाएगा पीछे, जिसके कारण ये ऐसा ऐसा तरंगाग्र बन जाएगा। ऐसा समझ गया कि नहीं? सब समझने वाला चीज सब चित्र में लिख देंगे। अवतल दर्पण द्वारा समतल तरंगाग्र का परावर्तन।
reflection of plane wave front. By a concave